पॉकेट में रखा हुआ सामान बन चुका है, उसको, उस रिश्ते को दुनिया के सामने बताना है। वो क्या है रिश्ता? हमने बाकायदा आरटीआई के माध्यम से खुलासा करके बताया कि सरकार और इलेक्शन कमीशन बिल्कुल एक है, कहीं भी अलग नहीं है। जबकि इस देश के संविधान ने अनुच्छेद 324 के तहत इस देश के लिए एक इंडिपेंडेंट, पूरी तरह से स्वतंत्र इलेक्शन कमीशन बनाया था, और वो पूरी तरह से स्वतंत्र रहे, उस पर किसी का दबाव ना हो, कहीं से भी कोई उसको छेड़ ना सके, उसके लिए सारे संवैधानिक प्रावधान किए थे। लेकिन इस ईवीएम को लाकर, इस ईवीएम के माध्यम से जो कंपनियां मशीनें बना रही हैं, एक ECIL हैदराबाद यानी इलेक्ट्रॉनिक कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, और दूसरी BEL भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, ये जो दोनों कंपनियां बना रही हैं, ये दोनों कंपनियां भारत सरकार की हैं। ये बाकायदा आरटीआई के माध्यम से हम लोगों ने खुलासा किया, और आज एक और खुलासा किया है, बल्कि वो कई टीवी चैनल्स पर लगातार चल रहा है। और वो खुलासा ये है कि ये जो आपकी कंपनी है ना, BEL भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, जो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का काम कर रही है, उस सॉफ्टवेयर को और उस चिप को दोनों को असेंबल कर रही है, ये बीजेपी की एक तरह से संस्था है, बीजेपी की, भारत सरकार की नहीं। वो क्या है खुलासा कि जो BEL कंपनी है, इस BEL कंपनी में कुल 7 डायरेक्टर हैं, और उन 7 डायरेक्टरों में से 4 बीजेपी के पदाधिकारी हैं। 4। तो BEL कंपनी जो है, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी लिमिटेड जो है, BEL न रह के आज की तारीख में बीजेपी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड बन गई है, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड की जगह पर। यानी कि जो कंपनी मशीन बना रही है, उसमें कौन व्यक्ति है? उसमें भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, और 4 लोग हैं, मैं उनका नाम बताता हूं आपको कौन कौन है। एक है डॉक्टर पार्थसारथी, ये ओबीसी जो मोर्चा है बीजेपी का, उसके नेशनल सेक्रेटरी हैं, ये एक डायरेक्टर हैं BEL के। दूसरे हैं ये मनसुख भाई, श्यामजी भाई कचारिया, ये राजकोट से है, और राजकोट में बीजेपी का डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट है, ये बड़ा बिजनेसमैन है, साइंस का विद्यार्थी है, ये उसका डायरेक्टर है। और तीसरा है शिवनाथ यादव, ये उपाध्यक्ष है उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी का, और बनारस का रहने वाला है ये व्यक्ति, ये भी उसका डायरेक्टर है। और चौथा है श्रीमती श्यामा सिंह, ये फॉर्मर वाइस प्रेसिडेंट रही है बिहार से बीजेपी की, ये भी डायरेक्टर है। यानी 7 में से 4 डायरेक्टर उस कंपनी के जो बिल्कुल अलग होनी चाहिए थी, उसमें ये बीजेपी के लोग हैं, और ये सारे वो लोग हैं जो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का काम करते हैं, और सॉफ्टवेयर और जो चिप है वो कैसे काम करेगी वो करते। मोटे मोटे शब्दों में कहो कि किस पार्टी को, किस कैंडिडेट को कितनी वोट देनी है, कितनी नहीं देनी, किसको जिताना, किसको हराना, ये सारा वो काम ये कर रहे हैं। और ये जो सारे लोग हैं, इनको जो एक कमेटी है इलेक्शन कमीशन की एक्सपर्ट कमेटी, उसमें भी 4 जो साइंटिस्ट हैं, जो IIT के लोग हैं, वो भी सारे के सारे बीजेपी के आदमी हैं। तो जो कंपनी EVM बना रही है, वीवीपैट बना रही है, वो पूरी तरह से बीजेपी के कब्जे में है। इससे बड़ा इस देश के लोगों के साथ धोखा क्या होगा, और इससे बड़ा विश्वासघात क्या होगा। और तभी वो 56 इंची कहता है कि एक अकेला सब पर भारी, और तभी वो कहता है कि 400 पार, 300 पार, क्योंकि बीजेपी के आदमी सारे वहां बैठे हैं। इस बात को मैं आप सबसे कहूंगा, सबको जाके बताओ कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया आज की तारीख में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया नहीं है, वो इलेक्शन कमीशन ऑफ मोदी है, और हर जगह उनके आदमी बैठे हैं। एक बार इस देश में अगर हम सब लोग कामयाब हो गए इस ईवीएम को रोकने में, और बैलेट पेपर से चुनाव हो गया, 400 पार क्या, मैं दावे के साथ कह रहा हूं, मोदी अगर 40 भी पार कर जाए तो बता देना, 40 पार नहीं कर पाए। लेकिन ये बात हम सबको, अपने परिवार के लोगों को, अपने रिश्तेदारों को, अपने मोहल्ले वालों को, अपने जितने भी समाज के लोग हैं और लोग हैं, उन सबको बताना है कि आज की तारीख में इलेक्शन कमीशन नहीं है। और इसीलिए इलेक्शन कमीशन, जब से हमने ईवीएम का मुद्दा उठाया और जंतर मंतर पर 6 तारीख को डेमोन्स्ट्रेशन करके दिखाया, उसके बाद से 40,000 वैन
कमीशन की घूम रही है अलग अलग जगह पे ईवीएम का प्रदर्शन करते हुए, और उन वैन पे क्या लिखा है? उन वैन पे लिखा है मोदी की गारंटी। वैन किसकी है? इलेक्शन कमीशन की। ईवीएम किसकी है? इलेक्शन कमीशन की। लेकिन मोदी की गारंटी तो साफ है कि मोदी के ही हाथ में सब कुछ है, और जब सब कुछ उसके हाथ में, इसीलिए गारंटी वो दे रहा। ये हम सबकी जिम्मेदारी है, नहीं तो तुम्हारी आने वाली नस्लें नहीं बचेंगी, किसानों की फसलें नहीं बचेंगी। इसलिए ये सिर्फ 4 महीने हैं। इन 4 महीनों में जितनी मजबूती के साथ लड़ सकते हो लड़ो, लोगों को जगाओ, सड़क पर लेकर आओ, और चाहे जो भी कुछ हो जाए, मरना है तो शाम से मरेंगे, लड़के मरेंगे, गीदड़ की मौत क्यों मरेंगे, घर में बैठ के क्यों मरेंगे, सड़क पर मरेंगे। यही हमें काम करना है। अगर ये कर पाए तो हम अपने बच्चों के सामने आंखें मिलाकर खड़े हो सकेंगे, अपने बच्चों का भविष्य बचा पाएंगे। अन्यथा बचेगा कुछ नहीं, कुछ भी। ये हम जातिगत जनगणना की बात करते हैं, मेरा बार बार ये रहा है, काहे की जरूरत है आपको इनसे कहने की कि तुम जातिगत जनगणना कराओ? अरे ईवीएम हटाओ, सत्ता में तुम खुद आओ, अपने आप जैसी जनगणना कर लेना, क्या दिक्कत है इसमें? जिस आरक्षण की बात कर रहे हो वो किसी कीमत पर आपको आरक्षण नहीं देंगे। ये निजीकरण, ये ठेका बिट्टा, ये सब कुछ आरक्षण को खत्म करने का गवर्नमेंट ऑलमोस्ट इसे खत्म कर चुके हैं। कुछ नहीं मिलेगा। रोना धोना बंद करो, यूं हाथ रख के भीख मांगना बंद करो, शेर के पंजे की तरह बनाओ, और इनसे अपना हक, अपने बच्चों का हक छीन लो, तभी बात बनेगी। बहुत बहुत शुक्रिया। जय भीम माता। और मेंबर जो काम कर रहे हैं उनको सबको बधाई देते हुए, क्योंकि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने लगभग 100 वर्ष पूर्व तब उन्होंने बहिष्कृत भारत निकाला। 100 वर्ष पूर्व तक उन्होंने ये सपना देखा था कि इस देश के अंदर बहुजन समाज का अपना मीडिया होना चाहिए। आज ये कहते हुए बड़े हर्ष का जवान एक मोबाइल खरीदता है, उसी मोबाइल से वो बात करता है, उसी मोबाइल से वो वीडियो बनाता है, उसी मोबाइल से एडिटिंग करता है, उसी मोबाइल से थंबनेल बनाता है, और उसी मोबाइल से अपना चैनल चलाता है, क्योंकि कहीं ना कहीं उसके दिमाग में बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी को बात है, जिसमें बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा कि मैं चाहता हूँ इस देश की बहुजन समाज का अपना मीडिया हो। मान्यवर साहब कांसीराम ने बहुजन संकट निकाला, और हमारे तमाम महापुरुषों ने कहा कि ये मनुवादी मीडिया तुम्हारा नहीं है। हमारे तमाम महापुरुषों ने कहा कि आपको अपना मीडिया खड़ा करना पड़ेगा, और उसका सबसे बड़ा उदाहरण ये है, जिस समय एक अखबार निकल जाता था हिंदू, उस समय बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को द हिंदू को रोकने के लिए 5 अखबार निकालने पड़े। जब एक 2 चैनल आते थे, DD1 और DD2, उस समय मान्यवर साहब कांसीराम को 5 4 अखबार निकालने पड़े, बहुजन संकट और तमाम अखबार निकालने पड़े। और हमारे नेताओं को इतनी सी बात समझ में नहीं आती है। 100 साल के बाद में, समता के 100 साल के बाद, मूक न्याय के 100 साल के बाद में, तब वो चुनाव हार जाते हैं, तब वो कहते हैं कि मीडिया ने हमारा साथ नहीं दिया। इस बात को बहुजन समाज के आखिरी पायदान पर खड़ा हुआ व्यक्ति समझता है। अगर आज की तारीख में प्रोफेसर रतनलाल पढ़ाते हुए पत्रकारिता का काम करते हैं, राहुल रामपाल कविता छोड़ करके 20 साल पहले मैं पत्रकारिता करता था, आज मैं पत्रकारिता करता हूँ, तो इसलिए करता हूँ मेरे समाज के बाद अंतिम व्यक्ति तक जानी चाहिए। मनोज अंतानी जो बहुजन मीडिया के राष्ट्रीय महासचिव है, वो टूटी टांग से पूरे मुल्क में घूम करके बहुजन समाज की आवाज को बुलंद करने का काम करते हैं। तो वो इसलिए करते हैं ताकि हमारे समाज की आवाज आम लोगों तक पहुंचनी चाहिए। क्या कारण है, क्या कारण नहीं है? सबसे बड़ी बात एक मैं बता देना चाहता हूँ, क्योंकि समय की कमी है, एक बात बता देना चाहता हूँ। आपके हाथ में मोबाइल है, नेताओं से उम्मीद मत करना कि वो मीडिया को मजबूत करेंगे, क्योंकि वो अपने परिवार को, अपने पैसे को मैनेज करने में लगे हुए हैं। उनको आपके लिए वीडियो बनाने की फुर्सत नहीं है, उनके पास आपके लिए अखबार निकालने की फुर्सत नहीं है, उनके पास कोई फुर्सत नहीं है कि वो आपको तो प्रोजेक्ट में शामिल हो। लिहाजा मैं आपसे कहता हूँ, आपके पास जो मोबाइल है, आपके पास जो ये हथियार है 21वीं सदी में, जो आपके हाथ में एक हथियार आया है, इसको नाटक, इसको कार्टून, इसको और अन्य जो मनोरंजन के साधन है, उनको देखने में अपना समय खराब मत करिए। आपके अंदर जो क्वालिटी है, आपके समाज के ऊपर कहीं भी कोई भी शोषण अत्याचार होता है, तो उस वीडियो को रिकॉर्ड करिए, आप अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर चलाइए, रतनलाल सर को भेजिए, हमको भेजिए, हम कोशिश करेंगे कि उसको चला सके और उसको तमाम लोगों के देश के कोने कोने तक पहुंचा सके। समय की सीमा है, लेकिन मेरा जो दर्द था, मैं यही कह सकता हूँ कि तमाम लोगों को चाहिए कि बहुजन समाज अपने मीडिया को मजबूत करे, क्योंकि यही वो मीडिया है, यही वो लोग हैं। इनको 10-10, 5-5 रुपए इनके पेटीएम किया करिए, ताकि लोग मजबूती के साथ में पूरे मुल्क में घूम करके आपके हकों की रक्षा कर सके, आपकी जो संवैधानिक राइट्स है, आपकी जो फंडामेंटल राइट्स है, उनकी जो कहीं ना कहीं रक्षा कर सके। आज भानु प्रताप सिंह जैसे लोग और
उठा पा रहे हैं, तो वो कोई मोदी मीडिया नहीं दिखा रही है, यही वो मीडिया जो उसको दिखा रही है। और आज इसके अंदर एक माहौल बना है ईवीएम को लेकर के, अंतिम छोर पर रहने वाला व्यक्ति भी आज भानु प्रताप मोदी के साथ खड़ा है, क्योंकि मीडिया की बदौलत है। और यही बहुमत मीडिया हम और हमारे संगठन की ताकत है। जब अंतिम छोर पर बैठने वाले व्यक्ति की आवाज में आवाज मिला करके कहीं ना कहीं बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर, माननीय स्वामी कांशीराम, फूले, कबीर, नानक, वेदर, साहू जी महाराज के उस विचार को आगे पहुंचाने का काम कर रहे हैं, जितनी हमारे अंदर सामर्थ्य है। आप मेरी बात से कितने सहमत हैं मुझे नहीं पता, लेकिन फिर अंत में एक बात कहूंगा कि तमाम वो साथी गजेंद्र, मणि, किरण, मणि जो लोग बैठे हैं, मैं तमाम का धन्यवाद करता हूँ जो मुल्क भर में घूम घूम करके आपकी आवाज को अंतिम पायदान पर खड़े हुए, हाशिए पर खड़े हुए व्यक्ति तक पहुंचा रहे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद और ये तमाम आयोजकों का बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने तक शुरू कर दिया। जय भीम।